और 5 अगस्त को क्या हुआ है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। ठीक है, यानी कि आप सभी को ये जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद बादशाह बाबर ने तामीर कराई। जी हाँ, सालार मीर बाकी ने तामीर कराई थी बाबरी मस्जिद। लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पर कभी कोई मंदिर नहीं था, लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद की जगह पर एक मूर्ति ज़बरदस्ती रख दी गई। और आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ ऐसा घिनौनी हरकत, क्या इसको क्या कहेंगे आप। इसके कुछ मैं चंद बातें बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना। जो मुसलमानों के साथ गद्दारी हुई है, जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो अन्याय हुआ है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग पूरी वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए इंशाअल्लाह ताला। और अपने दोस्तों अहबाब में ये वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना, क्योंकि अगर ये भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं पहुंचाई, आगे शेयर नहीं की, तो मैं समझूंगा शायद आप मुसलमान होने का आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के साथ किस किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। हमारे यानी कि जो सरकार, जो हमारे मंत्री या पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ, मुझे किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है ये समझ रहे हैं आप। अब बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर के बात मैं कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद फैसले में चंद खुश आइन नकात मैं पेश कर रहा हूँ, सुनो। जो बरसों से झूठे तौर पर सच के लिबास में जाहिर किए जाते रहे हैं, बरसों से झूठे तौर पर सच के लिबास में जाहिर किए जा रहे हैं। आज राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, लेकिन क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर मस्जिद थी और मस्जिद ही बनना चाहिए थी। आखिरकार ये मस्जिद का निर्माण या मस्जिद की जो आज संग बुनियाद जो रखी गई है, ये बिल्कुल मंदिर की, ये बिल्कुल सरासर गलत, किसी भी तरीके से आप सोच लीजिए। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। लेकिन जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाजिल होगा ना, तो कोई भी इंसान जो गलत करने वाला है वो बच नहीं सकता है। एक बात सुर्खियों में है कि जिस जज ने बाबरी मस्जिद का फैसला ना सुनाकर राम मंदिर का जो फैसला सुनाया कि वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, आज उसकी हालत बहुत ख़राब है। हम ये कहेंगे अपनी ज़ुबान में कि शायद अल्लाह का अज़ाब उस पर नाजिल हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने अल्लाह के वली की दरगाहों को या फिर मस्जिदों पर उंगली उठाने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका फ़ैसला जीते जी कर दिया है। ये हकीकत बात है। जो बरसों से झूठे तौर पर सच के लिबास में जाहिर किए जाते रहे, आपको 4 दलीलें मैं दे रहा हूँ, 4 बातें मैं पेश कर रहा हूँ, सुने। हकीकत में आज रोना आ रहा है मुझे भी, लेकिन पता नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या, बड़ा खामोशी के साथ बैठा हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ जंग करो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अपने हाथों को उठा तो सकते हो दोस्तों। या फिर इतनी भी शर्म हया हम लोगों के अंदर नहीं रही कि अल्लाह की बारगाह में हम नमाज पढ़ें, नमाजों में अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर बारगाह में हम दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल फरमाने वाला है, कबूल फरमा लेगा। और जो किसी के साथ भी गलत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो 4 बातें मैं बता रहा हूँ उसको सुने आप। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना मेरी ये 4 बातें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक पहुंच जाएं। नंबर 1, अदालत ने तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद बादशाह या बाबर या उसके सिपह सालार मीर बाकी ने तामीर कराई थी। ये अदालत ने, कोर्ट में ये तस्लीम कर लिया गया था कि वाकई में कि
कोर्ट ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद बादशाह या बाबर या उसके सिपाहसालार मीर बाकी ने तामीर कराई थी। एक बात हो गई, यह हकीकत बात कोर्ट ने माना कि तामीर मस्जिद जो है बादशाह बाबर या सालार मीर बाकी ने तामीर कराई थी, यह कोर्ट ने बात मानी थी। दूसरी बात कोर्ट ने यह भी मानी थी, अदालत ने यह तस्लीम किया, यह माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, यह सच है। अदालत ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी बात सुनिए। तीसरी ये अदालत ने यह तस्लीम किया, यह भी तस्लीम किया, अदालत ने यह माना कि 1949 ईस्वी में मस्जिद में राम प्रकट और नमूदार नहीं हुए थे, राम प्रकट और नमूदार नहीं हुए थे। यानी कि अदालत ने यह मान लिया 1949 ईस्वी में मस्जिद में राम प्रकट नहीं हुए और नमूदार भी नहीं हुए थे। यह हकीकत बात है जी हाँ, बल्कि जबरदस्ती उनकी मूर्ति रखी गई थी जो कि जमहूरी उसूलों के खिलाफ था। अदालत ने यह माना कि राम प्रकट और नमूदार नहीं हुए थे मस्जिद के अंदर, लेकिन जबरदस्ती उनकी मूर्ति रखी गई थी जो कि जमहूरी उसूलों के खिलाफ था। अब नंबर 4, अदालत ने यह भी माना कि 1992 ईस्वी में मस्जिद को तोड़ना और गिराया जाना गैर कानूनी था। यह अदालत ने इन चारों बातों को माना है, तस्लीम किया है, लेकिन फिर भी उस अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह फैसला क्यों दिया कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और यह फैसला जो है राम मंदिर के हक में किया जा रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या थी, इसके राज क्या था? हम राज को नहीं जान सकते और राज को हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है, दिमाग दिया है, अक्ल दी है, हम अपनी अक्ल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करके और उसके बारगाह में हम अपने हाथों को उठाकर दुआ तो कर सकते हैं, या फिर इतनी भी गैरत हमारे अंदर नहीं रही है। दोस्तों अभी भी वक्त है, अगर इसी तरीके से, मैं नहीं कहता हूं कि किसी से झगड़ा किया जाए, समझे, और करना भी मत, झगड़ा हमारा और आपका काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। इंशाअल्लाह ताला कल वो जो आने वाला कल है वो दूर नहीं है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल होगा, और जो आज उसके नेक बंदों पर जुल्म सितम हो रहा है, जहां जहां जुल्म सितम कर रहे हैं, ये कुफ्र के जो जुल्म सितम कुफ्र जो हम पर ढा रहा है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इन पर कहर नाजिल फरमाएगा। आमीन या सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बस मैं तो इतना कहता हूँ, क्या क्या कहूँ दोस्तों। आज 5 अगस्त थी, वैसे तो कोरोना है, ये बीमारी है, इकट्ठे ना हो, मस्जिदों में ईद की नमाज ना हो, हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं तो एतराज़ हो रहा है, ईद की नमाज के लिए पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो नमाज हो रहा है, मतलब एतराज़ हो रहा है, कुर्बानी के लिए एतराज़ हो रहा है। कुर्बानी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कुर्बानी से कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, ये फैलेगा, वो फैलेगा। लेकिन आज इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई तो आज को क्या कोरोना ख़त्म हो गया? मैं ये जानना चाहता हूँ उन लोगों से कि आज कोरोना ख़त्म हो गया? आज कोरोना नहीं है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानते इस चीज़ को। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखने वाला है, वो देख रहा है, वो समीअ व बसीर है, वो जानता भी है और सुनता भी है। लेकिन वो कब अपना फैसला सुनाएगा, हमको उस रब का फैसले का इंतज़ार है। जिस दिन हमारा रब, हमारा खुदा इंशाअल्लाह ताला फैसला सुनाने पर जब आएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके फैसलों को रोक नहीं सकती है। जो आज उस पर अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, माज़अल्लाह अपने आप को खुद समझ रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है ना तो ये पावर यहीं की यहीं ख़त्म हो जाती है। इंसान खाली आता है और खाली इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन अब किसने क्या किया है इसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करेगा, हम कुछ नहीं करने वाले। सिर्फ़ और सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हम नमाज़ों को अदा करें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ तो कर सकते हैं। या इतना भी हम नहीं कर सकते, क्या हमारी गैरत, अभी गैरत
हकीकत अभी तक जागी नहीं है? क्या हमारा ज़मीर मर चुका है? क्या हमारी आंखों की शर्म हया खत्म हो चुकी है? हमारी आंखों का क्या पानी मर चुका है? दोस्तों बस इतना ही बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में इबादत करो, उसकी मतलब 5 वक्त की नमाजों को अदा करो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करो, उसके सदक़े में अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। इंशाअल्लाह वो सुनने वाला है, दुआ को कबूल फरमाने वाला है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा तो ये क्या, इनकी औकात क्या, ये जैसे हैं वैसे की वैसे धरे की धरे रह जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब उसका फैसला होगा, उसके फैसले के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा और ना ही कोई टिक पाया है। कितने कितने बड़े बड़े काफिर बादशाह गुजरे। नमरूद आया, वो भी हलाको बर्बाद हो गया। कारून आया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। शद्दाद आया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। फिरौन आया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। आज तक कोई भी बादशाह काफिर नहीं रुका। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा काम यह है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ। आज हम तरह तरह की खुराफातों में उलझे हुए हैं। 24 घंटे में 2 घंटे या 3 घंटे का वक्त हम नहीं निकाल पा रहे हैं। दुनिया की खुराफातों में हम उलझकर अपना वक्त, कीमती वक्त खराब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये मालूम नहीं है, जब मौत अनकरीब इंसान की होती है, उस वक्त अगर हमने कहा ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं, तो सारे तौबा के दरवाजे उस वक्त बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं। दोस्तों अभी जागने का वक्त है, जाग जाओ। जो नींद में आप सो रहे हो, पड़े हुए हो, उस नींद से बेदार हो जाओ। अगर अल्लाह की रहमत अभी हम चाहें तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर देर हो गई तो अल्लाह की रहमत से हम फिर नाउम्मीद हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत के हम बिल्कुल करीब भी नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, जो आज 5 अगस्त अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, मैं तो ये नहीं कहता अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन ऐ मेरे रब तू बेहतर जानता है क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। तू सारे दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे मौला परवरदिगार आलम, तुझको करबल के इमाम हुसैन का सदका, करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का सदका, करबला में शहीद होने वाले 6 माह के शीर ख्वार अली असगर का वास्ता है अल्लाह, तू उनको नेस्त नाबूद फरमाकर हमारी दुआओं को तू मुस्तजाब फरमा ले। जो गलत करें अल्लाह तू उनको इंसाफ अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे साथ, जो तेरे नेक बंदों के साथ जुल्म जफा कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनको उसका सिला अता फरमा। जहां जहां तेरे बंदों पर जुल्म हो रहा है, तेरी घर की बेहुरमती हो रही है, या अल्लाह तू उनको ऐसा अजाब में गिरफ्तार कर दे ताकि वो भी याद करें कि वाकई में उस रब के घर को बर्बाद करने की मतलब सज़ा क्या होती है। दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, बाकी मेरे अंदर कोई भी कुव्वत और ताकत नहीं है कि मैं इस टॉपिक पर और बात करूँ। बस मैं आज क्या बताऊँ, आज पूरा हिंदुस्तान लरज़ रहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आज रो रहे हैं, लरज़ रहे हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। अगर जरा सी भी गैरत जिंदा है ना, तो ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि अदालत ने किस किस बात को माना, फिर भी राम मंदिर के हक में फैसला सुना दिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।